दौसा के बांदी कुई में कल इंसानियत शर्मसार हुई। दिनेश मीणा को पेड़ से बांधकर वो बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया। आज उसी जगह पर हमें उसी घटना स्थल पर है जहां बांदी कुई के दिनेश मीणा को है पेड़ से बांधा गया, उसे बेरहमी से पीटा गया, उसे पानी तक नहीं पिला गया। हालांकि अभी बांदी कुई अस्पताल में परिजनों का धरना है वो समाप्त हो गया। कुछ मुद्दों पर सहमति बन गई, संविदा नौकरी हो या पैसे की बात हो, लेकिन क्या कुछ हुआ कल, क्या कुछ घटनाक्रम घटित हुआ था, उसी को दिखाने के लिए और उस सच को जानने के लिए आए हम उसी जगह पर जहां पूरा घटनाक्रम हुआ। दिनेश मीणा का जिस पेड़ से बांधा गया उसे क्या कुछ रहा, क्या उसने चोरी करी या कुछ और वजह थी, क्या कारण थे जिनकी वजह से उनकी मौत हुई। लोगों ने इतना इंसानियत को शर्मसार कर दिया। क्यों ये घटना घटित हुई, क्या एक इत्तेफाक था या सोची समझी रणनीति थी। तो आज आप देखोगे मेरे पीछे ये आप नीम का पेड़ देख रहे हो, यही वो नीम का पेड़ है जिस पर दिनेश को बांधा गया। दिन के करीब दोपहर को 1 बजे ये घटना है। कल दिन के 1 बजे इसी जगह पर दिनेश को बांधा गया। ये जगह है गुल्लाना मोड़, पंडित जी का रास्ता। ये इसी पेड़ के नीचे यहाँ बांधा गया दिनेश को और कस के तारों से उसका पेट बांध दिया गया, नीचे बांध दिया गया, ऊपर बांध दिया गया। और एक तरह से उसे बुरी तरह, काफी भीड़ थी, भीड़ की कहते हैं कोई शक्ल नहीं होती, लेकिन उस भीड़ में काफी लोग थे जिन्होंने आवेश में, गुस्से में आकर या किस तरह उन्हें बेरहमी से उनको मारा। यही जगह, ये कुछ दुकानें हैं जो हमेशा खुली रहती है, दुकानदार थे जो आज पूरी तरह बंद है, पूरी तरह माहौल शांत है। यहाँ पर कोई भी कैमरे पर बोलने को तैयार नहीं है और यहाँ ये दुकानों पर रोज चहलकदमी होती थी, लेकिन कल की घटना के बाद यह सुनसान है। वहीं दूसरी तरफ आप देखोगे ये भी कुछ सीमेंट की वैसी दुकान है। तमाम जो दुकान है वो पूरा मामला शांत है। जहाँ चहल पहल होती थी, काफी लोगों से हमने इस विषय में जानने की कोशिश की कि आखिरकार कल क्या हुआ था, क्या घटित हुआ था कि एकदम से भीड़ ने एक युवक को मार दिया। तो इसी जगह पे आप देखोगे नीम का पेड़ है, इतना बड़ा भी नहीं है। और जिस तरह कल की जो धूप थी, गर्मी बेहद ज्यादा थी और उस धूप में, उस गर्मी में वो पानी के लिए तरसता रहा, पानी तक नहीं पिलाया, बेरहमी से उसे मारा गया था। और एक छोटा सा पेड़ है जिसपे ठीक से छाया भी नहीं आ रही है, नीम का पेड़। इसी नीम के पेड़ की तरह वो पूरा घटनाक्रम अंजाम दिया। तमाम ये दुकानें जो आज बंद है, काफी लोगों को पुलिस ने उठाया है और इन तमाम दुकानों पे। और जिस तरह बताया जा रहा है कि जो दिनेश था वो पास ही के रहने वाला था बांदी कुई का, और वो यहीं आता जाता था और एक तरह से वो नशे का आदी था। जिस तरह लोग कह रहे हैं कि नशे का आदी था और वो यहाँ आकर रोज आता था। उसकी एक गाड़ी भी है, आप ये देखोगे, ये सामने देख रहे हो आप गाड़ी, ये कल से खड़ी हुई है और उसी की बताई जा रही है कि दिनेश खुद गाड़ी से आया था। उसने कोई चोरी नहीं की, सिर्फ नशे का आदी था। गाड़ी से आके और भूलवश वो नशे में इतना आदी था कि वो दूसरे की गाड़ियों पर चाबी लगाने लग गया। और वो चाबी जब लगाने लगा तो लोगों ने समझा कि वो गाड़ी उठा रहा है, किसी दूसरे को उठा रहा है। तो ये जो गाड़ी है कल से यहीं खड़ी है, ये उसी की गाड़ी बताई जा रही है, दिनेश की। वो उसी गाड़ी के से आया था, यहाँ पर अक्सर आता जाता रहता था। लेकिन जिस तरह कहा गया लोगों का कि वो नशे का आदी था। और वो सबसे पहले जो घटनाक्रम हुआ वो दोपहर में, ये आप देखोगे पास में ये गुल्लाना बड़का बालाजी का मंदिर है और पंडित टीकापुरा, ये यहीं पे जो गाड़ी है पास की एक गाड़ी पे उसने सबसे पहले चाबी लगाई। और उस चाबी लगाने के बाद में लोगों ने कहा नहीं नहीं यार ये चाबी नहीं है तेरी। फिर उसके बाद उसने इधर आया, वो यहाँ के फिर एक गाड़ी पे चाबी लगाई, फिर एक दूसरी पे लगाई। जो लास्ट की दुकान है उस पर चाबी लगाने के बाद में जैसे ही वो चाबी है उसकी लग चुकी थी गाड़ी की और फिर वो चलाने लगाया तो तुरंत लोगों ने उसको पकड़ लिया। और उसी इत्तेफाक में, उसी भूल बस है, उसे चोर समझा गया और चोर समझने की वजह से लोगों ने उसे पकड़ा, उसे पीटा, उसे बांधा और उसी नीम के पेड़ के नीचे उसे बांध के तारों से भीड़ के जबरदस्ती उसका बेरहमी से उसको मार दी गई। और उन्हीं सब घटनाक्रम में उसकी जान चली गई। कहीं न कहीं उस भीड़ ने निंदनीय कार्य किया। तमाम लोग थे, ये पूरी बताए जा रहे, एक समाज की बस्ती है या दुकान है, पंडित जी का पुरा है। तो कहीं न कहीं ये निंदनीय घटना हुई है। लोगों ने इस घटना में एक लाल है वो चला गया है। हालांकि वो जिस तरह नशे का आदी बताया जा रहा है कि सिर्फ नशा करता था और उसी भूल बस में वो अपनी गाड़ी समझ के दूसरे की गाड़ी में चाबी लगाने लग गया था। और फिर ये लोगों ने यहाँ तक कहा है कि
जब हमने उसे चाबी लगाते हुए देखा तो हमने बोला नहीं यार ये तेरी गाड़ी नहीं है, ये दूसरे की है। फिर उसने हटाया वो पास की दुकान में। फिर उसके बाद वो इधर आया। तो इधर आने के बाद में एक लास्ट की दुकान थी, उसकी गाड़ी उसमें चाबी लग गई थी उसकी। तो जैसे ही चाबी लगी वो जाने लगा, लोगों ने उसे